Hello everyone, how are you all? Hope you all are very fine. So, without any further delay, let's start the video. And आज का मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके ही कमेंट्स के बेसिस में मैं करने वाली हूँ, और मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि ऐसा वाला वीडियो लाऊँ, तो फिर आपने पूछ लिया तो उसमें तो मुझे रिप्लाई देना ही पड़ेगा कि मेरे पास कुछ कमेंट आया था कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ नीट के लिए, और नीट के लिए कितने घंटे पढ़ाई सही है, या फिर कौन सा बुक फॉलो करना ज़रूरी है। तो मेरा ये वीडियो उनके लिए ही है। तो चलो पहले बुक्स के बारे में मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जो फॉलो करती हूँ मैं वो ही बताने वाली हूँ आपको। ऐसा नहीं कि जो दूसरे कोई बुक्स फॉलो करते हैं वो फॉलो करने से नीट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो फॉलो करती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ, एंड होप इट विल बी हेल्पफुल। और जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ मैं बस वो ही आप लोगों को बताने वाली हूँ। होप इट विल बी हेल्पफुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आज पहले फिज़िक्स से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बायोकेमिस्ट्री में तो काफ़ी सारे लोगों को पता है कि क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, मगर फिज़िक्स में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जिसका मेरे तरह फिज़िक्स वीक है। तो चलो पहले फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। यू ऑल नो कि ये फिज़िक्स का एनसीईआरटी है और ये पार्ट 1 वाला है क्लास 11 का। तो मैं ये नहीं बताऊंगी बायोलॉजी के तरह कि फ़िज़िक्स में भी बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना, नहीं है। पहले मैं ड्रॉपर के लिए बता रही हूँ कि आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी को पूरा ही अवॉइड कर सकते हो। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिटेड हो तो आप उसका ना मॉड्यूल उठा लो। ये देखो, ये मेरा आकाश का मॉड्यूल है, यू कैन सी आकाश इंस्टीट्यूट, इसका मॉड्यूल है, और ये मेरा पहला वाला मॉड्यूल है। और आकाश से बहुत सारा मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, मगर ये वाला ना मेन है ये वाला, क्योंकि इसमें ना कंसेप्ट समझाया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ एक चैप्टर खोल के। मैं वर्क एनर्जी पावर आपको दिखाना चाहूँगी। 165 पेज में है, ये देखो, ये वाला है वर्क एनर्जी पावर। और इसमें ना बहुत बेसिक से समझाया जाता है, मतलब जितना पॉसिबल होता है, क्योंकि ड्रॉपर लोग जो होते हैं उनका तो 2 साल का सिलेबस 8-9 मंथ्स में ख़त्म करना पड़ता है। फिर भी हम लोगों को कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो एकदम बेसिक से स्केलर प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो, उसके बाद जिसको मतलब कुछ भी नहीं पता वो भी समझ जाएगा अगर यहाँ से अच्छे से पढ़े तो। ये देखो जो समझाया गया है डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, उनके बेसिस में एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। उसके बाद वर्क क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़, कितने तरह के वर्क होते हैं, मतलब सब कुछ, हर कुछ दिया रहता है इधर। अब ये वाला भी बहुत, जब छोटे थे तब से पढ़ रहे हो शायद 8-9 से, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷, हर वो भी मतलब सब कुछ दिया हुआ रहता है एकदम, जितना ज़रूरी है उतना, बस कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है, कुछ कम भी नहीं बताया गया है, मतलब हर कुछ सब कुछ। देखो इसके बाद भी कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है। ये तो जितना हुआ है उस पार्ट के बेसिस में यहाँ पर है। उसके बाद भी देखो, उसके बाद भी ऐसे कुछ कंसेप्ट, कुछ टॉपिक्स, और उसके बेसिस में एग्जांपल्स, और उसके बाद जितना हो गया है उसके बेसिस में फिर एक्सरसाइज दिया रहता है इधर। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एकदम लास्ट में असाइनमेंट दिया हुआ रहता है। इनमें भी 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। और ये सेक्शन ए में एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज रहता है। मतलब इसमें देखो, आपको अगर सॉल्यूशन भी नहीं पता है ना तो यहाँ एनसीईआरटी का पेज भी मेंशन हुआ रहता है। अब यहाँ से कंसेप्ट समझो और फिर इसे आप कर सकते हो, ऐसे दिया हुआ रहता है। और ये वाला जो सेक्शन बी है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इनका सल्यूशन आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप कोचिंग में पूछ सकते हो टीचर को, और जहाँ भी आपका मन चाहे। उसके बाद जो सेक्शन सी में रहता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है। इसमें देखो एकदम 2022 से लेकर जितना साल हुआ है सब दिया हुआ रहता है इधर। 2005,
2006, बट मेरा कहना ये है कि आप ना 2005 तक ही करो, क्योंकि उसके पहले क्वेश्चंस का जो एप्लीकेशन था वो थोड़ा अलग सा था, थोड़ा सिलेबस भी अलग सा था। और ये वाला जो सेक्शन डी है ना, ये नीड बूस्टर क्वेश्चंस है, मतलब जिसका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है वो ये कर सकते हो, या फिर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी कोई कर सकते हो। मतलब ये थोड़ा लेवल अप क्वेश्चंस रहता है इधर। और ये है आपका 4 सेक्शंस का क्वेश्चन। ये हो गया एकदम बेसिक मॉड्यूल, जो मेन मॉड्यूल है। उसके बाद भी बहुत सारा मॉड्यूल हम लोगों को दिया जाता है। ये देखो, ये वाला जो NCERT मैप्स है, ये एक मॉड्यूल है। यहाँ पे आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स टाइप का, यहाँ पे वैसा दिया रहता है। उसके बाद इसके बेसिस में, मतलब आप छोटा करके, अगर मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर आप रिवाइज़ कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ से आराम से रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि यह देखो, आपको खुद से और शॉर्ट नोट्स बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ रहता है। और उसके बाद इसका क्वेश्चंस भी दिया हुआ रहता है। देखो, NCERT के बेसिस में ये वाला क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है। देख सकते हो आप। इसके बाद इसे देखो, इसके बाद ये है नो योर NCERT फॉर नीट। ये वाला आपका NCERT के बेसिस में, मतलब लाइन बाय लाइन दिया हुआ रहता है। ये देखो, NCERT लाइनर्स, एसेसन, रिसर्च, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, NCERT आस्क, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है इधर। मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखो, ये वाला देखो, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का पहले तो ट्रू फॉल्स दिया हुआ रहता है। उसके बाद ये असर्शन रीजन दिया हुआ रहता है, बहुत सारा है। उसके बाद चेक योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब प्रॉब्लम्स, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऐसे ही कुछ दिया हुआ रहता है इधर। उसके बाद ये देखो, कैटलिस्ट पैकेज है, मगर ये वाला ना थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहता है। आप चाहो तो इसे कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। मैं इसे टच भी नहीं किया, क्योंकि मेरा कुछ टीचर्स है जो मुझे बोल दिया था कि इसे मत करने का, तो मैंने ये नहीं किया। और कुछ सिलेबस के बाहर से भी रहता है। और ये वाला है एम कैप्स, इसमें सारा सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन मैंने देखा है। कुछ मैंने स्टार्ट की थी, तो मैंने देखा कि बहुत सारा क्वेश्चंस ना सिलेबस के बाहर से है। ये वाला भी हमें आकाश से ही प्रोड्यूस किया जाता है, तो मैंने ये फिर करना बंद कर दिया। तो मेरा कहना मानो तो इतना सारा बुक्स है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद भी हम लोगों का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, FT होता है। कोई अगर आकाश में एडमिटेड हो तो उनको पता है। सिर्फ आकाश नहीं, अब जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिटेड हो क्यों ना, वहाँ पर बहुत सारा मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। मैं ये सब पहले आपको दिखा देती हूँ मेरे पास क्या क्या बुक्स है। उसके बाद मैं आपको फिर कुछ टिप्स दूँगी वीडियो के लास्ट में। तो लेट्स कंटिन्यू। ये हो गया फिजिक्स, फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। तो ये आप देख के समझ सकते हो कि ये केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक है, मतलब कि NCERT है। और ये है आपका मेन, मतलब मैं तो इसे ही पहले फॉलो करती हूँ। ये 4, 11 का पार्ट 1, पार्ट 2, 12 का पार्ट 1, 12 का पार्ट 2, ये 4 बुक्स मेन है। उसके बाद अब आप कुछ दूसरा देखोगे, मगर उसके पहले आपको ये 4 बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा फॉर कंसेप्ट, क्योंकि असर्शन रीजनिंग यहाँ से ही पूछा जाता है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि ये तो NCERT मैप्स है, यू कैन सी, जैसे फिजिक्स का है वैसा ही केमिस्ट्री का भी है। उसके बाद ये तो मेन मॉड्यूल्स है जिसे मैं फॉलो करती हूँ क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही अच्छा है। और आप ये वाला भी मैंने दिखाया आपको। उसके बाद कैटलिस्ट और एम कैप्स तो है ही, प्रोवाइड किया जाता है। और ये है NCERT एग्जाम्पलर। ये बहुत ही हेल्पफुल एक चीज़ है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन वाला लेना, ये मेरा MTJ का है। आप चाहो तो और कुछ भी ऑथर के आप ले सकते हो, कुछ भी ब्रांड का। ये मेरा MTG का है, क्योंकि मुझे यही मिली थी। इसमें ना आपका मतलब क्वेश्चंस के बाद जो सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, सॉल्यूशंस में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ रहता है कि क्यों ये वाला आंसर होगा, क्यों वो वाला आंसर होगा। आप देख सकते हो सब कुछ बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो ये वाला आप कर सकते हो।
और ये मैं ड्रॉपर के लिए बता रहा हूँ। और जो मेरा कुछ टिप्स है वो मैंने तो पहले ही बता दिया कि मैं वो वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो ये हो गया केमिस्ट्री। अब चलो आते हैं बायोलॉजी में। टू बायोलॉजी, यू ऑल नो दैट बायोलॉजी इज़ एवरीथिंग फॉर NCERT इज़ एवरीथिंग फॉर बायोलॉजी इन केस ऑफ नीट। तो ये दो 11th-12th का मेरा पुराना वर्जन का ही है, मैं इसे ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं नया वर्जन ख़रीदी नहीं अभी तक। और इसके बाद ये वाला बुक है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, वर्ड टू वर्ड NCERT। ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये देखो, ये ब्रीदिंग चैप्टर का है और इसे ना मेरा मानना है कि चलो टिप्स बाद में ही बताएंगे। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये इसमें हर चैप्टर है। ये देखो, मैं यहाँ से ही करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है और बहुत टाइप का क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा। मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक बार पढ़ने के बाद। इस बुक से अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो मुझे भी एक जन ने बताया था इसके बारे में, इस बुक के बारे में मुझे भी पहले नहीं पता था। तो चलो, इस बुक के बाद फिर जो मैंने बोला फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वो ये देखो बॉटनी, ये देखो जूलॉजी का वही NCERT मैथ्स, उसके बाद नोयो NCERT बायोलॉजी कैटलिस्ट एंड ये वाला मॉड्यूल जो मेन वाला मॉड्यूल है हम लोगों का बायोलॉजी के लिए यही है। चलो उसके बाद कुछ टिप्स देते हैं आपको कि मैं क्या करती हूँ, मैं ये सब फॉलो करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ, आपको बताएंगे। और मैंने क्या क्या गलतियाँ की है और गलतियों से क्या क्या सीखी है मैंने, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो मैंने सारा बुक सबको दिखा दिया कि मेरे पास कौन सा बुक है। और इसके बाद मैं जो बोली थी आपको कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो क्या क्या टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, मैंने आपको बहुत सारा मॉड्यूल्स दिखाया है जो आकाश से प्रोवाइड किया जाता है। और मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ, मैं फ़िज़िक्स के केस में मैं NCERT में जो एग्ज़ाम्पल्स है उसे करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्पल्स बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि और NCERT पढ़ना फ़िज़िक्स में क्या ज़रूरी है, अगर आप मुझे ये पूछो तो मैं बताऊँगी ड्रॉपर्स के लिए नहीं है। अगर आप अभी बोर्ड्स दे रहे हो, अगर आप अभी 11th-12th में हो तो यू कैन रीड, एंड वहाँ पे आपका जो लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के केस में, आप उसे फॉलो कर सकते हो। और अगर ड्रॉपर हो आप तो बिल्कुल भी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, सच बताओ तो। और फिजिक्स के केस में मैंने जो बोलना चाहती हूँ एज अ टिप्स वो है कि आप ये सब मॉड्यूल्स छोड़ दो। मॉड्यूल्स में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप जो भी बाज़ार में मिलते हैं, मार्केट में मिलती है, आप कुछ भी एक जो आपके पास वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो बुक है 10 साल का आप कर सकते हो। मगर मेरा मानना है कि बेटर ये होगा कि आप अगर 36 ईयर्स वाला करो तो। हाँ, पता है मुझे कि वो 36 ईयर्स पहले सिलेबस अलग था, बहुत कुछ अलग था, मगर फिर भी अगर देखो जो लोग मेरे तरह है, मतलब फिजिक्स वीक है ना, वो अगर 100 क्वेश्चन सामने देखे ना तो वो करेगा 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मेरा मानना यह है कि अगर 36 ईयर्स वाला आप खरीदो ना, उनमें 10 ईयर्स वाला आप करोगे एक्चुअली, और बाकी आप नहीं करोगे। मॉड्यूल्स है आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। मॉड्यूल्स जो मैंने बोला ना, जो मेन वाला मॉड्यूल्स है आप उसे कंसेप्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा होगा कंसेप्ट के लिए। और क्वेश्चंस के लिए मेरा मानना है कि आप PYQs प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल से भी बहुत ज़्यादा कम की चीज़ होगा वो। और केमिस्ट्री आप बोलो तो केमिस्ट्री में आप पहले सबसे आगे आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ो, एज लाइक बायोलॉजी आप केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन पढ़ो बुक से। उसके बाद आप आपके पास टीचर हो तो आप उनसे उनका नोट्स फॉलो कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा मानना है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तो ऑनलाइन टीचर, क्या ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन, कोचिंग में हो तो कोचिंग, या फिर प्राइवेट ट्यूशन हो तो प्राइवेट ट्यूशन, जहाँ पर भी हो आप टीचर से समझिए, उनका नोट्स फॉलो कीजिए। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के लिए, मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। मुझे लगता है कि वो आपका काम का चीज़ होगा। तो अगर आप उसे चाहते हो लेना सॉफ्ट कॉपी तो यू कैन टेक्स्ट मी
इन इंस्टा और यू कैन कमेंट मी ऑब्वियसली। मैं इंस्टाग्राम आईडी डाल दूँगी इधर कहीं भी, और आप कमेंट भी कर सकते हो मुझे, मैं सॉफ्ट कॉपी आपको दे दूँगी। और ये वाला हो गया तो फिजिकल। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी लाइन पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा। एनसीईआरटी आप रट्टा मार के चले जाओ, हो जाएगा। और बायोलॉजी का तो बायोलॉजी में कुछ बात ही नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। बायोलॉजी में कंसेप्ट समझने के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, मगर पढ़ना तो आपको एनसीईआरटी ही है। मतलब एनसीईआरटी का हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन, हर वर्ड, हर लेटर इंपॉर्टेंट है। बस एनसीईआरटी पढ़ो, बस एनसीईआरटी पढ़ो, और कुछ नहीं, और कोई भी बुक्स नहीं। उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाओ मेरे तरह। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का ये जो बुक है, यूनिट बायोलॉजी क्वेश्चंस बैंक, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड 2.0, ये वाला आप खरीद सकते हो। और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोई भी बुक्स फॉलो कर सकते हो, सीख मैम का बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, या फिर जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक फॉलो कर सकते हो। ये था मेरा टिप्स। फिजिक्स के लिए भी आप मॉड्यूल छोड़ो क्वेश्चंस के लिए, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके बाद आपके पास टाइम हो तो फिर आप दूसरा कोई क्वेश्चंस करना। और हाँ, एग्जाम्पल्स, मॉड्यूल से एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना पहले, मतलब आपको, आप जब पहले समझोगे ना तो उसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत रह जाए ना, तो वहाँ एग्जाम्पल्स में अटक जाओगे आप कभी क्वेश्चंस करने के लिए पहले। तो आप अगर एग्जाम्पल से करोगे ना तो आप वो पॉइंट गेट कर जाओगे बहुत अच्छे से, तो आपका ही बेनिफिट मिलेगा, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो आप एग्जाम्पल्स करो, PYQs करो एकदम पहले से ही, इधर उधर के सब कुछ छोड़ो और फोकस करो PYQs में। फिजिक्स के लिए उसमें से ही आपका नंबर आएगा, मैं बोल रही हूँ। और डेली क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत। जितना पढ़े उसका ही क्वेश्चंस करो। फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के अलावा और कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आपको सिर्फ जानना है कि कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद तो केमिस्ट्री मैंने बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए आप टीचर का नोट्स फॉलो करो, और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी मुझसे आप ले सकते हो, मेरा बहुत अच्छे से रेडी किया हुआ है। आप मुझे कमेंट करो उसके लिए, या फिर मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो में कहीं भी मैं दे दूँगी, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और बायोलॉजी के लिए तो मैंने बता ही दिया, सिर्फ फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। चलो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, डोंट टेक प्रेशर, डोंट टेक टू मच प्रेशर, बी हैप्पी एंड चलो बेस्ट ऑफ लक, टाटा।